So do I really need to aspire for something? Of course you need to. Like? No, if you say that no matter what, काम मुझे कुछ भी दे दीजिए मैं उसको एंजॉय करूँगा, that means you don't have aspirations, और उससे मैं ये कहूँगा कि आप बड़े छोटे से बन के रह जाएंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. The ancient education system of this civilization was based on that individual was assessed by the teacher or guru, that what does this child, young boy, girl likes doing, what are his or her talents, and accordingly they will suggest that this is the study you should do. Today we are preparing ourselves more for materialistic gains. I like facing challenges. I said that I love living my life, and if 24 hours were left, I would like to live it the way I'm living it. The reason is that if anybody asks me to do something and I find it challenging, I would like to do it. Taking challenges is another talent you are born with. Not many people will have that kind of a thing that I want to do all the time challenging things. Ask you, you have reached to a zenith of almost the field which you have chosen. I'm not reached yet to zenith. Almost, sir. But then at this I'm stage, still learning. At this stage, because even you are almost in mid of your lives. Yeah. So at this stage, earning this much, what do you aspire to? I think most of us be wanting to know, and if you tell us, and I think most of our problems can be sorted out with this if you... Okay, thank you. That is what this show is about. मैंने पहले भी कहा है कुछ डिस्कशंस में, मैंने जब अपना कॉलेज से मुझे बुला लिया गया, फैमिली को बड़ा बिजनेस में लॉस लगा. माय ग्रैंडफादर रोट मी ए पोस्ट कार्ड. उन दिनों में पोस्ट कार्ड होता था, हॉस्टल में पढ़ता था. उन्होंने बुला लिया कि भैया तेरे फीस के पैसे देने को नहीं है, तेरा खर्चा उठाने को नहीं, घर वापस आ जाओ. ठीक है. वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया. तो पहला गोल मैंने रखा, उस वक़्त की एस्पिरेशन मेरी जो थी वो ये थी कि मुझे किसी तरह से 5 लाख रुपया कर्जा अपने परिवार का, अपनी फैमिली का चुकाना है. इसके अलावा ना मैंने कभी सोचा, ना मैंने देखा. मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि बेटा अभी तो शादी के लायक हो गए हो, शादी कर लो. मैं कहा नहीं, जब तक कर्जा नहीं चुका लूँगा शादी नहीं करूँगा. उसके बाद वहाँ जब कर्जा उतर गया, अपना आगे बढ़े, उसके बाद एस्पिरेशन आगे बढ़ती चली गई, और आगे बढ़ते चले गए, और आगे बढ़ते, हर जगह हर कदम पर वो एस्पिरेशंस बदलती रही. मैंने अपने आप को इवॉल्व भी मैं करता रहा. मुझे कभी शर्म नहीं आई या डर नहीं लगा. बम्बई में गया, उस समय मैं 30 साल का था, अंग्रेज़ी उल्टी सीधी बोलता था, बैंकों के चेयरमैन से भी मिलता था और करता था, तो भी जो भी आता था मुंह में से बोल देता था. शाम को हमारे एक बैंकर दोस्त थे, मुझे करेक्ट करते थे कि आज तुमने ये गलत बोला, ये गलत बोला. आज भी इस शो को देख के एक लेडी हैं, मुझे अक्सर मेल लिखती हैं, और आज भी शायद वो देख रही होंगी, वो मुझे लिखती हैं कि आपने यहाँ गलत बोला, यहाँ गलत बोला. तो मैं ये कहता हूँ भैया मेरी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है, और मुझे अगर उसमें गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज माई कम्युनिकेशन इज रीचिंग टू माई ऑडियंस. तो इवॉल्व करते रहना चाहिए अपने आप को. आपने जैसे कहा, मैंने मजाक में आपको रिवर्ट किया कि मैं आई हैव नॉट रीच टू माई ज़ेनिथ. अदरवाइज अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो तो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. Today I am one of the top 10 Indian richest person. What more do you want? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो शो जैसे शुरू हुआ, आई एम इवॉल्विंग माई सेल्फ मोर एंड मोर. जैसे आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं. आप लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है, मेल्स आती हैं, उनके जवाब देता हूँ, उसमें मुझे भी समझ में आता है. So I do, my aspiration as of today is that I don't want to die. जिंदगी में
फिजिकली एवरीबडी हैज़ टू डाई, लेकिन कुछ वो कहावत है पुरानी जो बचपन में समझ नहीं आती थी। हमारे एक स्कूल में मास्टर थे शास्त्री जी, वो हमको कहते थे, ये बातें पढ़ के सुनाते थे, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आती थी। वो क्या कहते थे कि बेटा, कबीर का शायद दुआ है, जब तुम आए संसार में तुम जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तो वो ही करना चाहता हूँ, इसी के लिए ये सब चल रहा है। जाने के 20 साल बाद 50 साल बाद भी आप में से कोई कहे कि भाई मैंने वहाँ चितकारा इंस्टीट्यूशन में वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसकी सुना था, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला या मैंने कुछ सीखने को मिला, that means I will be still alive at that time when you will be talking about me. Yes. Sir, my question is that in childhood, sir, we have different perceptions. Like, sir, we want what we want to be in life. But, sir, as we grow up, sir, we set a goal that what we want to achieve. But, sir, there are lots of things in external environment that affect our mind. Like in family, sir, like घर वाले बोलेंगे कि अगर तू यहाँ जा रहा है तो तू ये चीज़ कैसे करेगा? And, sir, my biggest problem is that, sir, I think about more luck. Like, sir, we do had the talent that what we want to achieve, but sir, I think luck is also a main factor that affect our talent. So sir, basically sir, I want to ask that is there any connection between talent and luck, sir, or luck affects our talent नहीं, achieving our goal? नहीं, टैलेंट और लक में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके एफर्ट्स और रिजल्ट्स में हो सकता है। मैं ऐसा कहूँगा आपको इस बात का जवाब कि आप मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन भगवत गीता में कुछ अलग कहा इसके बारे में। मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन मैंने अपने आप से किया कि 95% इज योर एफर्ट, आपकी मेहनत, आपके कर्म, 5% लक, लेकिन वो 5% के बिना शायद 95% जीरो हो सकता है। इतना ही लक का कनेक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं। जो मैनेजमेंट गुरुज हैं उन्होंने कहा कि हम जब भी प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम अपने आप को पास्ट या फ्यूचर में ले जाते हैं, हमारे दिमाग को, अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में जाने देते हैं प्रेजेंट में रहे बिना। तो जो हमारा एक्शन इस समय हो रहा है, दैट विल नॉट बी डायनामिक, दैट विल नॉट बी परफेक्ट। भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। और अब मुझे क्या करना है इस समय में? अगर मैं अपना एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं, इस समय मुझे वही ध्यान करना चाहिए। जहां पे आपने सोच लिया, फ्यूचर में दिमाग चला गया, मैं फेल हो गई तो की करांगे, करवालन की जवाब देंगे। जैसे ही दिमाग में वो चला गया, आपका क्वेश्चन आंसर पेपर जो है वो कुछ ना कुछ गलती करेगा। तो अपने आप को, दिमाग को प्रेजेंट में रखने की कला सीखना चाहिए, एंड देन यू विल अचीव 100% सो दैट यू कैन डिफीट द लक। एक और कॉलर बाहर से भी कर रहे हैं, सुनील कुमार गर्ग फ्रॉम साहिबाबाद। गर्ग साहब बताइए। मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके शो में सर जितनी हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स होती है उनका काफी अपने आप आंसर मिल जाता है। मैं सर एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए? आपके अभी सवाल करने से पहले मैंने अभी यहाँ भी ये शेयर किया कि अपने दिमाग को प्रेजेंट में रख के अपना काम करिए, दिमाग को इधर उधर मत भटकने दीजिए, तो आपका काम बढ़िया होगा और मैनेजमेंट आपसे खुश होगा। सही बात है सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया मुझे। थैंक यू। हाँ जी सर, व्हाट इफ वी डोंट गेट व्हाट वी एस्पायर, व्हाट वी रियली वांट टू अचीव? नेवर एक्सेप्ट डिफीट। If you want to achieve something,
try for it, keep trying for it, because in my thinking, defeat is only when you accept the defeat. Till then, there is no defeat. Sir, I'm teaching in the Chitkara University, and I have an experience that during exams, my students always used to say that, "Ma'am, बहुत tension हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है." और after exam they say, "Ma'am, आता था, but बहुत tension हो गया था." So I always advise them that be in the present. But I have seen, it's my experience that they are not able to take it in this consideration as in a practical manner. मैं बोल देती हूँ प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर मत सोचो, मत डरो, बट हाउ टू टेक इट इन अ प्रैक्टिकल मैनर? That's a wonderful question. This is something which cannot be taught like a lesson. First of all, let's believe in that. To keep the mind into the present is an, I would say, I will not say it is an art, but it is a habit. And any habit to form takes some time. Any habit to be get rid of also takes some time. So this is an habit you will have to form. You will have to tell your students, and students are listening, कि जब भी आपका दिमाग फ्यूचर में चला जाए या पास्ट की बात आप सोचने लगें, अपने आप से लड़िए मत, अपने आप से जूझिए मत, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए कि अरे हाँ अभी तो मैं पीछे का सोचने लगा, मैंने सुना था कि प्रेजेंट में रहने से फायदा होगा, वहां से हटा के ले आइए। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 1000 बार जाएगा, लेकिन 11वीं बार वो नहीं जाएगा और उसमें फिर जाएगा, मतलब 1100 और 1400 के बीच में फिर वो 400 बार चला जाएगा, फिर आपने रोका, वो नहीं गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका दिमाग को एक हैबिट पैटर्न बनेगा, जिससे कि आप एक तो समझ सकें कि आपका दिमाग चला गया फ्यूचर में या पास्ट में, और दूसरा उससे लड़े नहीं, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। एक्सेप्ट करेंगे तो उसको जल्दी स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे लड़ेंगे तो वो दिमाग कभी वापस प्रेजेंट में आएगा ही नहीं। So basically the problems that come into a youngster's life, it's like every month I change my aspirations according to the results I have in my exams. Very honest. Yes. Yes, sir. So when I joined this course of mass communication, I wanted to become a crime reporter. But after my results, I thought I'll go in advertisement. And now I'm thinking about going in as a news reader. Sir, I don't know what to do. I'm like blank doing this course, and I don't have any idea what will be my future. Well, देखिए, एस्पिरेशंस तो देखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेंगी, लेकिन आपका टैलेंट क्या है ये शायद आपको भी मालूम नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। उसके मुताबिक अगर एस्पिरेशंस रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं भी समझ में आए तो भी एक चीज़ करके देखिए, एक टाइम में अपना दिमाग उस पर लगाइए। अगर मुझे क्राइम रिपोर्टर बनना है तो डोंट चेंज इट क्विकली, अदरवाइज यू विल नेवर बी गोइंग एनीवेयर। Yeah, we have a caller from Baroda, Prashant Pandit from Baroda. Namaste, sir. Namaste. So my question to you is that my aspiration is to become a successful businessman. I would like to know how to form short-term goals for these long-term aspirations. Don't have this conflict that you want to have shorter goal and you think long-term at the same time. Concentrate on your short-term goal and don't think for the long-term thing. Long-term thing will come anyway. That will not go away, because you are taking your mind to the future again.
concentrate on the present, and you will be more successful businessman. I have a question that one of the guys said that हमें बड़ा सोचना चाहिए. We should dream big. I do have a question from you कि society हमें बड़ा सोचने देगी, और अगर सोच भी लिया तो वो पूरा होगा? That is a question. क्योंकि आज की डेट में भी अगर 4 लड़कियां हंसती है तो one of the friends says यार आज से हंस, लोग क्या बोलेंगे? तो वो चीजें कभी कम होगी? होंगी. कब होगी सर? केवल आप जिस दिन हिना अपने आप को बदल लेगी, जिस दिन हिना ये सोचना बंद कर देगी, उस दिन ये समाज, उस दिन ये देश, उस दिन कोई भी आदमी आपको रोकेगा नहीं. अपने आप को मत रोकिए, अपने आप के आगे चलिए. आपका गोल, आपकी एस्पिरेशंस वो अच्छी होनी चाहिए, साध होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए. उसके बाद चिंता मत करिए. सर बदल भी लिया फिर भी सोसाइटी आपको ही पॉइंट आउट, उनकी परवाह क्यों करती हैं आप? तो सर कहीं ना सम और दी अदर हाउ सोसाइटी मैटर करती है. देखिए, जिस दिन आप आगे बढ़ के दिखाएंगे उस दिन आपको, उस दिन फिर सब कहेंगे कि यार ये अच्छी लड़की सही कह रही थी जो कह रही थी. शुरू में आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब आप कामयाबी की राह पर चल पड़ते हैं तो सब आपके साथ चल पड़ते हैं. समाज भी चलेगा, भरोसा रखिए. देखिए, इसके बारे में ओशो ने क्या कहा. वो कहता है जीवन को लक्ष्य दो, अपने जीवन को लक्ष्य दो और अपने हृदय को महत्वाकांक्षा, उसको महत्वाकांक्षी बनाओ. और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि महत्वाकांक्षा से के संबंध में आपका क्या विचार है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना भी, जैसे हिना ने कहा, वो भी समाज स्वीकार नहीं करता, आपको साथ नहीं देता. तो उन्होंने उसमें कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच में महत्वाकांक्षी होते हैं. क्योंकि वो यहाँ यंग बॉय यू सेड कि साहब मैं जो भी कुछ मिलेगा मैं उसी में खुश हूँ, तो उसी के लिए उन्होंने ये कहा. आपको शायद जवाब मिले उसने. उन्होंने कहा कि शूद्र, शूद्र से मतलब कोई जाति से नहीं लिया, शूद्र यानी छोटा, थोड़ा. शूद्र यानी उससे तृप्त हो जाने वाले व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं. विराट को जो चाहते हैं, विराट में बहुत बड़ा जो चाहते हैं, वो ही महत्वाकांक्षी है. जो इनोवेशन का ज़माना जो चला है आजकल, हम भी वी आर गोइंग थ्रू ए एक्सरसाइज, दे कॉल इट ऑर्बिट शिफ्ट. ऑर्बिट शिफ्ट यानी कि हम जो एस्पिरेशन देखते हैं, बनाते हैं अपने दिमाग में, जो आप भी बनाओगे, कोई भी बनाता है, हम उसी चीज़ को सोच के बनाते हैं जिसका बारे में हमको पता है, जो हम जानते हैं, जिस ऑर्बिट में हम रहते हैं. ऑर्बिट यानी ये रेखाएं खींच करके हम उसमें रहते हैं. उसी की ही बारे को लेकर के हम अपनी एस्पिरेशंस बनाते हैं. तो आज का ज़माना ये है कि ऑर्बिट शिफ्ट करो. आप उस जिस चीज़ को जानते हो उससे आगे सोचो. उसके जो चीज़ नहीं जानते हो उसके बारे में किसी से समझो. अपने सीमित दायरे से बढ़ के बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक हम बहुत आगे नहीं जा सकते. और किसी भी चीज़ को सोच के अगर हमने बैठ गए कि ये तो संभव नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, दैट मीन्स हमने अपने लिए बाउंड्रीज खड़ी कर ली. हम उस बाउंड्री के बाद सोचना ही नहीं चाहते, उसके बाद बाहर जाना नहीं चाहते. जब आप बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे, अपनी सीमा रेखा खुद ही खींचोगे, तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे. ये बहुत ज़रूरी है. हाँ जी.
हाँ, माई क्वेश्चन इज हाउ टू बी फोकस्ड, एज आज के टाइम पे व्हाट्सएप एंड फेसबुक इतना ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। क्या आप लोग सहमत है उस बात से? सर काम तो सारा टाइम पे हो जाए अगर व्हाट्सएप और फेसबुक ना हो। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, कम एंड वर्क फॉर जी नेटवर्क। आपने मोबाइल लिया हुआ है, आपके व्हाट्सएप पे आया, कोई ईमेल आया, यू बिकम रिएक्टिव। आप उसी वक्त उसका जवाब देना चाहते हैं, सोचने की शक्ति खो बैठते हैं, सोचना चाहते ही नहीं, बिना सोचे समझे जवाब देते हैं। सो लाइफ इज देयर विदाउट इवन दीज थिंग्स। कंसंट्रेशन, फोकस is again I said you have to keep your mind in the present. जो चीज करें पूरी करें, पक्की करें। सर बट व्हाट्सएप पे हमारे क्लासेस के ग्रुप्स बने हुए हैं तो हमें काफी काम उसी के थ्रू पता चलता है, तो हम वो भी नहीं बंद कर सकते। फिर तो कंसंट्रेशन, दोनों बातें तो नहीं होगी। तो फिर वही ना, अब हम करें क्या? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इंडियन सिविलाइजेशन, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। उन्होंने क्या कहा कि साईं इतना दीजो, साईं इतना दीजो मति मूड समाए, यानी आई शुड नॉट गो आउट ऑफ माई हेड, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। साध से उनसे उन्होंने ये मतलब नहीं लिया कि कोई साधु आए मेरे यहां तो वो खाना खा के जाए। साध से मतलब लेजिटिमेट इच्छा, माई लेजिटिमेट एस्पिरेशन। उन्होंने, हमारी सिविलाइजेशन ने एस्पिरेशंस को भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दो भागों में बांट दिया। एक साध एस्पिरेशंस, एक असाध एस्पिरेशन। सो इसको अगर आगे लेके चलेंगे आप जिंदगी में तो शायद कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट कम होंगे और कहीं आपको लगेगा कि जो अच्छा रास्ता है उस पे ज़्यादा अगर चलें तो जिंदगी में ज़्यादा खुशी मिलेगी, जिंदगी में ज़्यादा आराम मिलेगा। Yes, now your question. So, a few moments back, you just said that we should keep our mindset in the present. But aspiration is something which we long in future, which we want to achieve or which we want to set for future. So, how do we blend the both so that we can achieve our basic aspirations and goals? Okay. You have to set your goals, but to achieve that goal, you will not be able to achieve it if you don't keep your mind in the present. Because whatever action you are doing, that has to be dynamic, it has to be perfect, it has to be 100%. That will take you to success, and success, series of successes will make you to reach to your goal. There is no conflict between the two. शायद कई लोगों की बातों के जवाब इस बात में मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली जो इच्छाएं और सपने, उनको संजोकर अपने आप को भर लो उनसे। अंदर कोई जगह खाली मत छोड़िए। ऊंचाइयों पर पहुंचने की इच्छाओं और उनके सपनों से स्वयं को भर लो, क्योंकि जब तक आप उसमें से अपने आप को भरोगे नहीं, आप कोई लक्ष्य तय नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और लक्ष्य के बिना, एक लक्ष्य के बिना तुम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं बन सकोगे, क्योंकि बिना एक लक्ष्य के अभाव में तुम्हारे अंदर एकता पैदा नहीं होगी। हमारे अंदर जो अलग प्रकार की शक्तियां हैं, सोचने की शक्ति, एक्ट करने की शक्ति, उसमें विचार करने की शक्ति, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ताकत, ये सब जो शक्तियां हैं आपके अंदर, वो बिखर जाएंगी। तो अब उसके लक्ष्य के अभाव में तुम्हारे अंदर एकता पैदा नहीं होगी और हमारी विभिन्न तरह की शक्तियां बिखर जाएंगी। अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके जो किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है, वही केवल कामयाबी को प्राप्ति करके अपने सही व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अपने आप को खाली मत छोड़िए, अनडिसाइडेड मत रहिए, क्योंकि आगे जब कहा उसने कि जब हम किसी एक लक्ष्य के बिना
अपनी दिनचर्या, अपना डे, अपनी बात शुरू करते हैं, हमारा लक्ष्य नहीं है आज हमें क्या करना है, दिन शुरू कर दिया आपने, आपके सामने अभी तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके सामने है कि ये 9 बजे ये क्लास है, उसके बाद ये है, उसके बाद लंच है, इसके बाद ये है, आपके सामने पढ़ने का लक्ष्य है, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आदमी बिना लक्ष्य के अगर अपना दिन शुरू करता है सुबह से कि आज मुझे क्या अचीव करना है, तो शाम तक पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति चाहे मेल हो फीमेल हो कहता है यार आज तो मैं कुछ नहीं किया, पूरा दिन बर्बाद गया। लक्ष्य करना ज़रूरी है, अपने दिन के लिए भी, अपने महीनों के लिए भी, अपने साल के लिए भी और आगे आने वाले बाकी ज़िंदगी के लिए भी। और अगर आप अपनी दिनचर्या इस तरह से बचाते हैं जाके अराजक भेड़ों की तरह से, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है उस दिन का, और भेड़ चाल की बात तो हमने सब ने सुनी है, क्योंकि वो भेड़ चाल में जब बात होती है, मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ या यूनिवर्सिटी में, पूछता हूँ भैया आप इंजीनियरिंग में क्यों आए? सर मेरा एक दोस्त आ रहा था इंजीनियरिंग में इसलिए मैं साथ में आ गया। एक लड़की से पूछा कि आप क्यों एमबीए कर रही हैं? मेरे पापा ने कहा था जी। और सही मानिएगा, आप हंसेंगे इस बात को लेकर के, जब मुझे समझ आए 35-40 वर्ष का मैं हुआ, मैंने एक दिन अपने आप से सवाल पूछा कि यार मैंने शादी क्यों की? सच में ये हंसने की बात भी है, लेकिन मैंने सीरियसली सोचा क्यों शादी की? जवाब मेरा कि नहीं, मेरे परदादा ने की, दादा ने की, बाप ने की, पिताजी ने की, सब ने की, मैं भी कर रहा हूं, मैंने इसीलिए की। शादी करते समय में कभी सोचा नहीं कि क्यों कर रहा हूं। अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि मैं जो तय करने जा रहा हूं, जो ये भी कन्फ्लिक्ट नहीं रखेगा। जब आप कोई गोल तय करते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं आप जैसा बनना चाहती या कभी चित्कारा साहब की तरह से बनना चाहती, पूछिए अपने आप को क्यों बनना चाहते हो आप सुभाष चंद्रा की तरह से। जहां आपने क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया शुरू की अपने आप से, वहां पे धीरे धीरे आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप। और जब उस चीज पे पहुंच जाएं कि हाँ ये ठीक है, फिर परवाह किए बिना उसके ऊपर लग जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो आप बनना चाहते हैं उससे भी आगे बढ़ के बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने जैसे बोला है कि अपने प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर के बारे में मत सोचो। सर अगर बंदा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा तो सर आगे कैसे बढ़ेगा? वह उनका कहते समझ नहीं आ रही, मैं की किस तरह करा, कुट्टी पिलावा, कुछ करा, कुछ की करा। नहीं सर, फ्यूचर के बारे में सोचो, मैंने ये नहीं कहा कि मत सोचो। अपना गोल तय करो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। लेकिन वो अचीव करने के लिए आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट करके 20 साल आगे में तो नहीं ले जा सकते ना। आज के दिन सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, योर एक्शंस, योर सक्सेसेस, योर फेल्योर्स, दैट इज व्हाट विल मेक यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। और वो सही गुजरे आपका, उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना आवश्यक है। प्रेजेंट में रह के अपना एक्शन करिए, काम करिए। अब अगर मुझे ये पता है कि मुझे वहां पहुंचना है और यहां पे मैं देखूं ये तो खाई, मैं इसको कदम को आगे बढ़ाऊं ही नहीं, तो वहां कैसे पहुंचूंगा? और अगर मैंने ये कदम अपना ठीक नहीं रखा, ऊंची नीची अगर जमीन है, यहाँ चैलेंजेस हैं, यहाँ मैं कहीं ना कहीं उखड़ूंगा, गिर जाऊंगा। वो गोल का क्या हुआ? वहां तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, टांग तोड़ा के हॉस्पिटल में बैठा हूंगा। इसलिए कहा गया कि ये जब कदम आप एक एक कदम उठा के उस गोल तक पहुंचेंगे, लेकिन जो आप कदम उठा रहे हो उस वक्त उसके बारे में सोचते हुए अपना कदम आगे, कदम दर कदम आगे रखिए, गोल पे पहुंच जाएंगे।
बीच में ट्रिप नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होंगे, हादसे नहीं होंगे, गलत निर्णय नहीं करोगे। इसके लिए कहा कि प्रेजेंट में रहिए। I wanted to ask of what kind a person should be, emotional or practical. I know at times we should go with the flow, like or like we should behave according to the situation. But what if we have to choose among these two, emotional or practical? देखिए, इमोशंस के बिना इंसान मशीन बन जाएगा। इमोशंस को ज़रूर साथ में रखना चाहिए, अपने एक्शंस के साथ ज़रूर रखिए, लेकिन इमोशंस को हावी मत होने दीजिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि आपको लक्ष्य तय करना है, लक्ष्य तय करके चलेंगे तो लाइफ में वहाँ तक पहुँचेंगे प्रेजेंट में रहते रहते। लेकिन साथ में देखिए, अगर मान लीजिए आपने कहीं म्यूज़िक का कोई देखा है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलते हुए, लोगों को म्यूज़िक क्रिएट करते हुए स्टेज पर, और वो म्यूजिशियन आगे सब यहाँ बैठे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, और उसका कंडक्टर जो है वो सब ऐसे ऐसे कर रहा होता है, लाइक दैट। वो क्यों करता है? ताकि सबको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रखे, क्या चीज किस समय करनी है उसको करे। अगर इंसान अपना बिना लक्ष्य के चलेगा तो ये बिना कंडक्टर का म्यूजिक बैंड होगा जो कुछ का कुछ बजाते कुछ भी बजा जाएंगे। संगीत में जिंदगी होना, उसकी लय एक बनना, उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। कामयाबी के मैंने पिछले शो में मैंने कहा था कि 9 कमांडमेंट्स हैं, उसमें से एक ये भी है कि अपना प्रॉपर रेस्ट करो, अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट भी दो, रिक्रिएट भी करो, उसको रिक्रिएशन भी दो, और रिफ्लेक्शन भी करो। रिफ्लेक्शन आप कैसे करना जाते हैं वो आपकी मर्जी है। कोई मेडिटेशन से करता है, कोई किसी मेंटर के पास जाके करता है, कोई अपने आप सोच के करता है, वो आपके अपने ऊपर है। To achieve any goal or any aspiration, the main thing is that we should maintain our confidence. The moment we should place our confidence above any kind of failure or any kind of fear, we can achieve any kind of success. So I wrote some lines for all these guys. Sure, wonderful. हम आफतों के परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, हम आफतों की परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, छूने को चले हैं हम ये जहां और मकाम आना बाकी है। आंधियों को कहना, बस आंधियों को कहना जरा औकात में रहे, कहनों के जमाने के लिए मुट्ठी भर जमीन नापी हो, पर शायद सारा आसमां अभी बाकी है। Very good. With this note, I will say that when we are not successful, we will not be at peace with ourselves, nor we can make anybody else peaceful. We cannot make this world peaceful also. If we are not successful, we are not at peace with ourselves, nor we can make anybody else peaceful or happy. So, and also, in the world, we neither gain strength without the success. So success and strength, these are same thing and said differently. They are not two different things. So when people ask me a question that how can we achieve success, and in achieving our aspiration is a question, let's understand with an example. आपने अपने आप को एक जो ज़मीन में बीज बोया जाता है उसकी तरह से समझें। अगर अपने आप को ये समझो कि मैं एक बीज हूँ जिसको ज़मीन में बोया गया, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उस बीज की एक गोल है, उसकी एक इच्छा है, उसको सूरज को देखना है। तो कैसे भी ज़मीन को तोड़ के फाड़ के ऊपर निकल के आ जाता है। बीज की भांति बनो। बाय द वे, आपको ये मैं कहूँगा कि जल्दबाजी रहनी चाहिए। ज़िंदगी में जिसको जल्दी नहीं है कुछ अचीव करने की, वो पीछे रह जाएगा आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में। लेकिन मोबाइल फ़ोन की जो अच्छाइयाँ हैं उनको लो, उसकी जो बुराई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहता है हर वक्त,
उसको छोड़ दो। जब आप 4 घंटे क्लास में हो, बंद करके रखो उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके जो दोस्त, फ्रेंड्स, पेरेंट्स फोन करते हैं, दे कैन वेट। मोबाइल फोन आने से पहले भी तो लाइफ थी ना, पहले भी लोग जीते थे, पहले भी कामयाब होते थे, पहले भी सब कुछ रिलेशनशिप बनते थे, रहते थे। तो उसकी बुराइयों को भी दरकिनार करो, उसकी अच्छाइयों को ले लो। जहां आप टाइम वेस्ट करने के बजाय गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हो, आप अपना उसका यूज करो, उसको इस्तेमाल करो। यू विल रिमेन कनेक्टेड, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो, क्योंकि कई बार जितनी अच्छी चीजें लाइफ में हैं वो दे एंड अप बीइंग बैड थिंग्स, एंड द थिंग्स विच वी डोंट लाइक इन लाइफ दे बिकम गुड थिंग्स। एंड अपने आप को बीज की भांति बनाओ, विराट को पाने के प्यासे हो जाओ, बड़ा करने के प्यासे हो जाओ, और फिर सारी शक्तियों को इकट्ठा कर ऊपर की ओर उठो। और फिर एक क्षण आता है कि व्यक्ति स्वयं को तोड़कर स्वयं को पा लेता है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।